नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। मैं हूं बादल सिंह। महाराष्ट्र की 228 और झारखंड में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। वोटिंग करने दिग्गज नेताओं सहित फिल्मी सितारे भी पहुंचे। सभी ने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां महाविकास आघाड़ी और महायुति में टक्कर है। महायुति में भाजपा शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार हैं। वहीं झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर है। 23 नवंबर को सामने आए कि सरकार किसकी बन रही है। महाराष्ट्र में 228 सीटों के लिए 4140 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, राधाकृष्ण विखे पाटी, बाला साहेब थोरात, नसीम खान, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, नवाब मलिक और जिशान सिद्दीकी हैं। और वहीं हम बात करें तो बिटकॉइन आरोपी के मामले में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने खुलकर बात की। A place of his choice, a time of his choice and a platform of his choice. पांचों झूठ है और इसीलिए झूठ है क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि ये सारे आरोप झूठ है। क्योंकि जब मुझे आए तो मैंने पहले क्राइम जो पुलिस है, मैंने पहला फ़ोन जब मेरे हाथ में सब आया तो पुलिस कमिश्नर को किया था पुणे की, और मैं उन्होंने कहा भैया ये झूठ कोई स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे आप कंप्लेन कर दीजिए। मैंने फट से एक कंप्लेन कर दी साइबर क्राइम को, जो मैंने कल ट्वीट की, आपको मिली है। हाँ, तो मैंने साइबर क्राइम को ट्वीट की है और ईमेल से उनको भेजा है कल। उसके बाद जब श्री त्रिवेदी जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे 5 सवाल पूछे, 5 के जवाब मैंने तो दे दिए हैं। इट्स अप टू हिम नाउ, वो जहाँ चाहे। आई एम हैप्पी टू डिबेट विथ हिम एट अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, टाइम ऑफ हिज चॉइस, सिटी ऑफ हिज चॉइस। वो जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब उनकी कन्वीनियंस देखिए, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ। अब आपको दिखाते हैं कि फिल्म और क्रिकेट जगत से जुड़े कौन से सितारे हैं जो वोट करने के लिए पहुंचे। इसमें अभिनेता जॉन इब्राहिम पहुंचे, जिन्होंने वोट देने के बाद प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी ली। वहीं अक्षय कुमार, राजकुमार राव, सोनू सूद, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। सभी ने बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आएँ, वोट करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट नीचे करिए। एवरी सिटीजन टू गो एंड वोट, और बहुत ज़्यादा जरूरी है देश के लिए। और हुकूमत बनाइए, गो एंड वोट। ऑल द बेस्ट। आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीआई का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे। मतदान करने के बाद अजीत पवार ने कहा कि यह चुनाव महाराष्ट्र की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। हम महायुति सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं, हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करना चाहते हैं। आप सही बोल रहे हैं कि ये वाले चुनाव महाराष्ट्र के आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत सारी योजनाएं लाई है, हमने काम किया है, आगे भी हम काम करना चाहते हैं। हमारा आगे क्या डेवलपमेंट करना है उसके बारे में हमने विजन, हमारा विजन में सब कुछ है। तो ये सब करते हुए हम देखेंगे अभी आगे कैसा करने का, क्या करने का। मुझे यहाँ के बारे में अगर आप पूछे तो बारामती के वोटर, बारामती के लोगों के ऊपर और वोटर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। अच्छे वोटों से वो मुझे जिता के 8वीं बार असेंबली में भेज देंगे। इधर मतदान से एक दिन पहले रात को बड़ी खबर सामने आई। आरोप है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र में पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कार्रवाई होगी। जो वीडियो सामने आया है वह देखिए।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने वोट डालने के बाद कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। 23 नवंबर के बाद यह देश के सामने आ जाएगा कि राज्य में सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। दूसरा क्या करना है, लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में मतदान नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, इसीलिए मैं भी कहीं भी होता हूं मतदान करने जरूर आता हूं। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ जब जब मेरा मतदान है मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया और आज चला जाऊँ। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है। इधर झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इसमें कई दिग्गज नेता वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों ही राज्यों में मतदान हो रहे हैं और दोनों ही जगह भाजपा कांग्रेस सीधे तौर पर आमने सामने नहीं है, राज्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर उतरी है। चुनावी उत्सव के इस दिन का परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है। तब देखा जाएगा कि किस पार्टी की ताजपोशी होती है।